नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार। आज मैं बात करूंगा जो नई गाइडलाइन आई है 27 अप्रैल को, कैसे मरीजों को घर रख कर के आप ट्रीटमेंट दे पाएंगे, यानी कि होम आइसोलेशन में क्या ट्रीटमेंट आप देंगे, क्या उसकी देखभाल आप करेंगे, उस पर बात की जाएगी। देखिए, अभी 27 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें कोरोना पॉजिटिव ऐसे मरीज जिसमें बहुत कम लक्षण आ रहे हो, माइल्ड सिम्टम हो, उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्वारंटाइन में भी अपने आप को 15 दिनों के लिए अलग करना है और आइसोलेशन में भी 14 से 15 दिनों के लिए अलग करना है, क्योंकि इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 2 से 11 दिन और कभी कभी कुछ केसेस में बदल के 2 से 21 दिन तक रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आपको इन्फेक्शन तो हो गया है, लक्षण जब तक आते हैं उतने समय तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंस हुआ मैं बताता हूँ। क्वारंटाइन का मतलब होता है आपको बीमारी नहीं हुई है, लेकिन आप किसी ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ कोरोना के मरीज हों या कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज हुई है, तब जब आप अपने इच्छा से अपने आप को अलग करते हैं, यहाँ कोई सरकारी एजेंसी आपको कहती है अलग होने के लिए, तो उसे क्वारंटाइन कहते हैं। जैसे दिल्ली से जब मजदूर यूपी और बिहार गए तो उन्हें क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेशन नहीं। तो क्वारंटाइन में आपको डिजीज़ नहीं हुई होती है, लेकिन कांटेक्ट हो सकता है, इसलिए अलग किया जा सकता है। आइसोलेशन का मतलब होता है आप में डिजीज हो, आप कोरोना पॉजिटिव आए हों, फिर आप अपने आप को 14 दिनों के लिए अलग करते हो, तो उसे कहते हैं आइसोलेशन। तो ये तो मेन दोनों डिफरेंस है। तो जो नई गाइडलाइन आई है, अब तक देखेंगे आप भारत में 37,000 से ज़्यादा केस कोरोना पॉजिटिव के हो चुके हैं, और जिसमें से 10,000 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है और 1223 मरीजों की डेथ हो चुकी है। तो 1223 मरीज की डेथ हो गई है और 10,000 का इलाज हो चुका है। क्योंकि मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए यह गाइडलाइन लानी पड़ी कि यदि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आता है और जिसमें लक्षण बहुत कम आ रहे हैं, तो उसे घर पे ही रखना है, होम पर ही आइसोलेशन की सुविधा उसे प्रदान करनी है। अब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो जो इसकी गाइडलाइन जारी की गई है मैं उसके अनुसार आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बताता हूँ। तो जो पहला है इसकी गाइडलाइन में, इसका ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास घर पे रहने की फैसिलिटी है, अलग से रहने के लिए सुविधा उपलब्ध है तथा उनके परिवार के लिए अलग अलग रूम हो। ये तो पहला स्कोप ये होना चाहिए। दूसरा, जो एलिजिबिलिटी आई है वो क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अब देखिए क्या क्या इसके लिए योग्यता होनी चाहिए होम आइसोलेशन के लिए। याद रखिएगा, आइसोलेशन और क्वारंटाइन में बहुत अंतर है। पहला, माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि हल्का फुल्का फीवर हो और थोड़ी बहुत खांसी आ रही हो, इसको कहेंगे माइल्ड सिम्टम्स। जब ऐसे सिम्टम्स आएंगे तभी आप उसे घर पे आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, रेजिडेंस की फैसिलिटी हो, अलग अलग रूम, मरीज के लिए अलग कमरा तथा उसके घर के जितने कॉन्टेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग रूम उपलब्ध हो। तीसरा क्राइटेरिया, आपके पास एक केयर टेकर या केयर गिवर 24 घंटे के लिए होना चाहिए। केयर टेकर कोई भी हो सकता है, आपके घर का भी हेल्दी पर्सन हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आपने जॉब पे रखा है वो भी केयर टेकर का कार्य कर सकता है। फोर्थ जो होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, चौथी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पूरे परिवार को जो आपके कांटेक्ट में आए हैं तथा जो आपका केयर टेकर या केयर गिवर है उसे प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन लेना है। और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की क्या डोजिंग है मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। तो जो घर के कांटेक्ट होते हैं, हेल्थ वर्कर जो होते हैं कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं, और बाकी जो घर के मरीज के कांटेक्ट में आते हैं वो आते हैं कैटेगरी 2 में। तो उनके लिए ICMR ने 10 टेबलेट्स रिकमेंड किया है हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन का। अब ये 200 mg की एक टेबलेट है। तो देखिए, पहले दिन खाना खाने के बाद 2 टेबलेट सुबह ले लेना है, फिर उसी दिन शाम को खाने खाने के बाद 2 टेबलेट, मीन्स पहले दिन 4 टेबलेट खत्म। फिर अगले हफ्ते उसी दिन 2 टेबलेट खाना खाने के बाद शाम को ले लेना है,
फिर 2 टेबलेट नेक्स्ट वीक और तीसरे वीक 2 टेबलेट लेना। इस तरह से यह 3 वीक चलेगी। पूरी थेरेपी 3 वीक में ख़त्म हो जाती है। तो यह है हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन प्रोफाइलेक्सिस। किसके के लिए लेना है? जो आपका केयर टेकर है और प्लस जो आपके परिवार के लोग क्वारंटाइन में हैं, यानी कि उनको बीमारी तो नहीं हुई है लेकिन आपके कांटेक्ट में आए थे, तो किस में रहेंगे? क्वारंटाइन में। और आप जो मरीज पॉजिटिव आया वो किस में रहेगा? आइसोलेशन में उन्हें लेना है। पांचवा जो एलिजिबिलिटी है, योग्यता का क्राइटेरिया, वो है कि आप में जो भी लक्षण आए टाइम टू टाइम आपको डीएसओ को बताना है, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर एक बनाया जाएगा, उसको टाइम टू टाइम आपको कॉल करके बताना है। 6ठे नंबर पर है आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप में कोई भी लक्षण आपको आता है तो उसमें आप भरिए, आपको पता चल जाएगा कि जांच कराना है या नहीं कराना है। इसके साथ साथ इस ऐप को वाईफाई ऑन रखना है, सब ब्लूटूथ भी ऑन रखना है और लोकेशन ऑन करके रखना है, जिससे आप कहीं जाते हैं तो आपको पता चल सके उस एरिया में कोई दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज है या नहीं है। जैसे गूगल मैप में जहाँ भीड़ रखती है रास्ता रेड दिखाता है, वैसे इसमें भी रेड लाइन इंडिकेट करेगी कि आपके आसपास कोरोना मरीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बहुत सारी इसमें गाइडलाइन दी हुई है आरोग्य सेतु ऐप में, वह भी आप पढ़ सकते हैं। तो 6th हो गया। 7th क्राइटेरिया जो होता है इसका इम्पोर्टेंट, आपको एक फॉर्म भरना है होम आइसोलेशन से पहले। घर में आपको आइसोलेट होने से पहले एक फॉर्म भर के डॉक्टर को देना है, जिसमें आप नीचे साइन करेंगे कि जितना भी होम आइसोलेशन की गाइडलाइन है मैं उसे फॉलो करूंगा और कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। और जितनी जो गाइडलाइन है आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तभी होम आइसोलेशन के लिए आप डिमांड डॉक्टर से कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, आपको हॉस्पिटल में जल्दी बेड ना मिले, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? होम आइसोलेशन में रहना है। मीन्स पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपको अपने घर के अंदर एक कमरे में बंद हो जाना है और उस कमरे से कोशिश करनी है बाहर नहीं निकलना है। अब फिर आपको डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, कुछ कंडीशन हैं जब वो बढ़ती हैं तभी आपको डॉक्टर के पास जाना। जैसे सीने में दर्द होने लगे, बहुत तेज़ी से दर्द होने लगे सीने में, तब हो सकता है। दूसरा क्या फीचर हो सकता है? मेंटल कन्फ्यूजन, आप अपने घर के लोगों को पहचान नहीं रहे हैं, अपने केयर टेकर को पहचान नहीं रहे हैं। और तीसरा इनएबिलिटी टू अराउजल, मीन्स आप सो गए हैं, आपको जगाने में आपके केयर टेकर को बहुत दिक्कत, आप सोए रह रहे हैं, वो जगा नहीं पा रहा है। और चौथा जो क्राइटेरिया होता है ब्लूइश डिस्कलराइजेशन, आपके स्किन में नीला कलर दिखने लगे, तो ये सब जब लक्षण आते हैं तब आपको मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। 3rd नंबर, तो पहला मैंने स्कोप बताया, दूसरा एलिजिबिलिटी बताया, तीसरा डॉक्टर के पास कब जाना है, चौथा आपको कब होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके लिए डीएसओ जो होगा, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर, आपके घर आएगा, आपका सैंपल लेगा, फेरेंजियल स्वेब और नजल स्वेब लेगा और टेस्ट कराएगा लैब में RT-PCR के थ्रू। यदि निगेटिव आता है तो आपको होम आइसोलेशन से फ्रीडम दे दी जाएगी। और इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन केयर टेकर के लिए होते हैं जो आपकी देखभाल करेगा, और कुछ इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए होते हैं। तो केयर टेकर के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? तो वो भी हमेशा मास्क लगाकर रखेगा। तो मास्क में किसी वजह से फ्लूइड लग जाता है या वेट हो जाता है तो उस मास्क को चेंज कर देगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, हैंड रब, एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से उसे अपना हाथ टाइम टू टाइम धुलना है। सेकंड क्राइटेरिया हो गया। 3rd क्राइटेरिया, वो आपके जो भी फीचर आए वो डीएसओ को बता सके, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर है उसको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहे। 4th क्राइटेरिया, जब भी वो आपके लिए फूड ले जाए, भोजन देने के बाद आपको हाथ धुले आकर के अपना अच्छे से हैंड वॉश करे। तथा 5th क्राइटेरिया, जो भी यूटेंसिल मरीज यूज कर रहा है, आइसोलेशन में जो है यूज कर रहा है, उसको अच्छे से डिटर्जेंट से वॉश करने के बाद ही दोबारा प्रयोग करें। और 5वां क्राइटेरिया, 5वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है कि बार बार मरीज के रूम में उसे नहीं जाना है, तथा मरीज को बार बार इंस्ट्रक्शन देना है
कि आप अपने रूम के अंदर रहिए और हर टाइम में 3 लेयर मास्क पहनना है तथा हर 8 घंटे बाद 3 लेयर मास्क को उसे चेंज कर देना है। और खाना ले जाते समय ग्लव्स का प्रयोग करना है। ग्लव्स पहन करके ही मरीज के रूम में खाना लेकर के जाएं। अब मरीज के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, जिनका जो आइसोलेशन में है उसके लिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है वो भी मास्क लगा करके रखेगा 8 घंटे के लिए। लेकिन उसका मास्क जब भी आप 8 घंटे बाद उसे निकालें तो सबसे पहले डिसइंफेक्ट करना है। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से डिसइंफेक्ट करके ही डिस्कार्ड करना है, क्योंकि उसके मास्क में भी क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। हैंड हाइजीन का उसे भी ख्याल रखना है। अपना हाथ जो है 40 सेकंड के लिए अच्छे से वॉश करना है। और तीसरा नंबर पे खूब ज़्यादा पानी पीना है। फ्लूइड इंटेक बढ़ाना है, जैसे जूस भी हो गया ज़्यादा क्वांटिटी में ले, पानी भी ज़्यादा क्वांटिटी में पिए। तो ये सब कार्य भी उसे साथ साथ करना है। और चौथा क्राइटेरिया, यदि कोई भी ऐसा लक्षण आता है जो थोड़ा सीवियरिटी शो करे तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। तो ये थी गाइडलाइन जो 27 अप्रैल को जारी की गई है कि केसेस यदि बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको क्या किया जाए, होम आइसोलेशन पे रखा जाए। तो मैंने आइसोलेशन और क्वारंटाइन में डिफरेंस भी बताया। तो अभी तक आप देखेंगे विश्व में जो केसेस हैं 34 लाख हो चुके हैं। 2,40,000 लोगों की लगभग डेथ हो चुकी है और 10,81,000 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। और 11,34,000 केस केवल अमेरिका में हैं, जो पूरे विश्व का 1/3 है। अमेरिका में लगभग 67,000 लोगों की डेथ हो चुकी है और 1,66,000 लोगों का सफलतापूर्वक ही इलाज हो पाया है। और हमारे देश का जो स्थान है अभी भी पूरे विश्व में देखा जाए 16वां स्थान बना हुआ है। हमारे देश में 37,000 से ज़्यादा केस हो चुका है। इस तरीके से केस बढ़ता रहेगा तो हमारे पास ऑप्शन की कमी होने लगेगी। इसलिए नई गाइडलाइन आई है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस गाइडलाइन को तभी आपको फॉलो करना है जब आप पूरी क्राइटेरिया जितना मैंने बताया उसके लिए एलिजिबल हों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नए अपडेट के साथ।